हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरोट 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो पहला जो कार्ड है 6 ऑफ कप, वाव, बहुत ही अच्छा कार्ड आई है। उसके बाद आई है द मून, उसके बाद आई है नाइट ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आई द सन, वाव, सन की कार्ड आई है। उसके बाद आई 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आई द टावर, उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आई द चैरियट और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वैंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप की कार्ड आई। तो हो सकती है आप दोनों की रिश्ते सोलमेट या ट्विन फ्लेम जानने में हो। आप दोनों की जो भी रिश्ता है ये डिवाइन गाइडेड है। तो ये जो रिश्ता आप दोनों के बीच चल रहा है, अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो बहुत ही अच्छा खासा आप दोनों की रिश्ता चल रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों की मैरिड लाइफ में बहुत ही, ये जो मैरिड लाइफ है आपका, इस मैरिड लाइफ और भी आगे जाकर बेहतर होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए सन की कार्ड आई है। क्योंकि अगर आपके पर्सन आपके सच्चा प्यार करते हैं तो आप भी उनको सच्चा प्यार करते हो। तो ये आप दोनों की जो भी सच्चा प्यार है, ये प्यार ही तो एक अल्टीमेट खुशी है आप दोनों के रिश्ते में। और ये जो प्यार, ये ही आप दोनों को ही ज़िंदगी में और भी आगे जाने के लिए बहुत ही, आप दोनों ही ज़िंदगी में बहुत ही आगे तक जाओगे। आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अल्टीमेट खुशियों से भरा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जो भी सच्चा प्यार करते हो वो प्यार डिवाइनली गाइडेड है। और ये प्यार आप दोनों के कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों की ये जो सोलमेट का जर्नी है, ये जो प्यार है, इन प्यार में हो सकती है इस वक्त द टावर मोमेंट चल रहा है कुछ लोगों के लिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप दोनों के बीच में ये जो टावर मोमेंट आई है, ये टावर मोमेंट बहुत ही अचानक से ही आई है। और इन टावर मोमेंट के पीछे बहुत ही ऐसे कुछ मजबूरी थी, ऐसे कुछ कहानी थी जो आपके पर्सन अपने मन में दबा कर बैठे हुई है। हो सकती है आपके साथ उनकी बहुत दिन हो गई, ब्रेकअप हो चुकी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, कुछ भी आपको आपकी कोई भी पता नहीं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। तो देखिए ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आई है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन आप दोनों की प्यार सच्चा है, सच्चा थी, सच्चा है और हमेशा सच्चा ही रहेगी। लेकिन ये जो टावर मोमेंट, तो ये क्यों आई? ये टावर मोमेंट आई है आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई है, ये टावर आप दोनों को अलग कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो टावर आई है, ये आप दोनों को जिस तरीके से अलग किया है, ये टावर मोमेंट में आप दोनों को ही बहुत कुछ सिखाने के लिए ये टावर मोमेंट गॉड ने आपकी ज़िंदगी में डाली है। आप, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही दुखी है, परेशान है, आपके पर्सन भी बहुत ही दुखी है, परेशान है। आप भी तड़प रही हो आपके पर्सन के साथ मिलने के लिए, आपके पर्सन भी तड़प रहा है आपके साथ मिलने के लिए। लेकिन कोई भी अपना प्यार को आगे चलकर बयान करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं हो। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये जो टावर मोमेंट आई है, ये टावर मोमेंट में आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता आई है, ये रिश्ता बहुत ही समय से रुके हुई है। आप सोच रहा हो मुझे अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि
खास करके मुझे दिखाई दे रहा है ये टावर मोमेंट की जो भी वजह है वो आपके पर्सन की तरफ से है। हो सकती है ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन ही लाई है। आप तो बहुत ही उनको प्यार करते हैं, अपना प्यार अपना 100% उनको दे रही थी, लेकिन आपके पर्सन क्या किया, आपके प्यार की कदर नहीं किया और उन्होंने आपको कुछ बिना बता कर ही आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, सेपरेशन कर लिया। लेकिन अभी आप दोनों की जो भी रुके हुए रिश्ता है, ये रिश्ते फिर से नई जर्नी आप दोनों के रिश्ते में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन सोच तो रहा है और दिल में तो बहुत ही प्यार है, तभी तो पहले ही सिक्स ऑफ कप की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली वो सोच रहा है हम दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई, जो भी दूरियाँ आई, इस दूरियों को मैं कैसे ख़त्म करूँ, कैसे फिर से ये रिश्ते में नई ग्रोथ लाऊं। क्योंकि हो सकती है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके पेशेंट को कुछ पेंटिकल भी प्रॉब्लम थी, जिस पर उन्होंने आपके रिश्तों को तोड़ दिया थी, आपसे दूरियां बना दिया थी। उनके पास अच्छा जॉब नहीं थी, बिजनेस नहीं थी, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके पेशेंट ये सब बात अपने अंदर ही दबा कर रखा, आपको कुछ नहीं बोला है और अचानक से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये जो रिश्ता रुके हुई है, ये बहुत ही इस तरीके से एनर्जी है, आप दोनों के रिश्ते में कुछ थर्ड पार्टी की भी बुरे नज़र है, क्योंकि दी मून की कार्ड आई है। तो मून की कार्ड एक नेगेटिव एनर्जी को हमको समझाती है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, हो सकती है कुछ थर्ड पार्टी इशू की वजह से भी हो सकती है। हो सकती है कुछ ऐसी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आई थी आप दोनों के रिश्ते में, वो थर्ड पार्टी ने क्या किया, आपके पर्सन के ऊपर बहुत ही बोझ डाल दी। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, जिनकी बहुत ही प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन ये जो प्रेशर है उनकी फैमिली के ये अपने अंदर अपनी तरफ से पूरी तरीके से निभाने की कोशिश किया, और उन्होंने उस वक्त उनकी हिम्मत बहुत ही अंदर से टूटे हुई थी, और उन्होंने क्या किया, अपनी परेशानी को, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते वो अपने प्यार को ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर दी। और उन्होंने सोचा है नहीं नहीं, मेरे पास तो मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने प्यार को नहीं निभा सकती हूँ, तो मैंने अपने प्यार से दूरियां बना ली। ऐसा कुछ डिसीजन आपके पर्सन उस पर ली थी। और ये भी हो सकते हैं, ये जो थर्ड पार्टी हो सकती है किसी और का भी नज़र है आप दोनों के रिश्ते में, वो नहीं चाहती है आप दोनों की ये जो रिश्ता है वो फिर से गोथ हो। तो वो क्या किया, आपके पर्सन की तरफ आई और आपके खिलाफ बहुत ही उल्टी सीधे बातें बोल दी और आपके खिलाफ उनको भड़का दिया। और ये नेगेटिव एनर्जी वो थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन के दिमाग में डाली है, और आपके पर्सन उनकी बातों में आ गई और आपसे दूरियां बना ली। तो ऐसा भी हो सकती है, लेकिन कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में काम कर रही है, तो ही तो आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आई है 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो हो सकती है आपके साथ आपके पर्सन के रिश्ते अभी तो आप दोनों के बीच अगर टावर मोमेंट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अभी आपके पर्सन आपके प्यार को पाने के लिए वो बहुत ही अंदर से तड़प रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, ये आपके पर्सन लगातार आपके बारे में ही सोचता रहता है, ये टूटे हुए रिश्ते को फिर से कैसे वो खड़ी करे, ऐसा आपके पर्सन दिन रात सोचते रहती है। वो काम तो करती है अपना, लेकिन उसके साथ साथ ही वो अपने रिश्तों को भी वो फिर से बनाना चाहती है। लेकिन आपके पर्सन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद आपके साथ हो सकती है अभी तक कोई भी कांटेक्ट उन्होंने नहीं किया, टोटली कांटेक्ट उन्होंने बंद कर दिया है। आप भी सोच रहा हो मेरे पर्सन अगर मुझसे मेरी तरफ ना आए, मेरे तरफ पहले ना आए, तो मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगी। और आपके पर्सन सोच रहा है मेरे पर्सन पहले मेरे तरफ आए। कुछ ईगो मैटर आप दोनों के बीच ही चल रहा है। आप इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही अपने ऊपर फोकस कर रही हो, अपनी जिम्मेदारी, अपनी फैमिली, अपनी करियर, अपनी ग्रोथ,
इसके ऊपर आप ध्यान दे रही हो। खास करके आप अपने काम पर फोकस कर रही हो, अपने पर्सन की तरफ नहीं देख रही हो। आपके पर्सन भी आपके तरफ तो उनकी ध्यान है, लेकिन काम की तरफ फोकस कर रही है। उनकी दिल के में तो हर वक्त आप ही चलते हैं और वो आपको देख रहा है। इस वक्त बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर देख रही है। ये 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड, यहाँ पर एक वोमेन की फ़ोटो है, लेकिन मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो आपके पर्सन जो भी हो, मेल फीमेल, वो आपको इस पोजीशन पर देख रही है। एक ऐसी इंसान जिनको अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी से वो रह रही है, वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही है। उनको तो अपने पर्सन को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यही नज़र से आपके पर्सन देख रही है कितना वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। पहले तो वो मेरे लिए तड़पता थी, मेरे लिए हमेशा प्यार शो करती थी, लेकिन अभी आपके मेरे पर्सन को क्या हुआ, वो तो पूरा ध्यान खुद पर दे रही है, मेरे तरफ तो देख ही नहीं रही है। कहीं वो ज़िंदगी में आगे तो बढ़ तो नहीं गई। तो ये तरह तरह की ख्याल आपके पर्सन के दिल दिमाग में चलता रहता है और वो थोड़ा डरा हुआ सा भी रह रही है और हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है। और वो चाहता है ये नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड फिर से आपके पास आकर एक ऑफर देना और इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना, ऐसा आपके पर्सन के दिल में हमेशा चलता है। यहाँ पर देखिए आई है सन कार्ड और दी चैरियट की कार्ड। तो आपके पर्सन डेफिनेटली चाहता है आपके तरफ आकर कुछ ऐसा एक्शन वो लेना चाहते हैं जिसमें वो आप दोनों की ये जो टार मोमेंट चल रहा है, इनको हमेशा के लिए ख़त्म करना और आप दोनों के रिश्ते में अल्टीमेट ये सन की खुशी लाना। क्योंकि अगर आपके पर्सन सोचता है ये जो टार मोमेंट आई है, अगर मैं भी ईगो में बैठा रहूँ, मेरे पर्सन भी ईगो में बैठा रही, तो कुछ भी नहीं होंगे। क्योंकि एक्शन तो लेना ही पड़ेगी। अगर मेरे पर्सन एक्शन नहीं ले रही है तो मुझको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में चल रही थी, ये ख़त्म होने वाली है और पॉजिटिव एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में चली आ रही है। तो आपके पर्सन एक्शन तो ज़रूर लेंगे और उनकी दिल की सच्ची भावना यही है, वो आपसे प्यार करती है, आपसे ही उनकी सारी खुशियाँ देखता है। आपसे वो मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन प्यार वो आपसे करता है, आपसे ही वो उनकी ज़िंदगी में सारी अल्टीमेट सान वो आप में ही ढूंढता है और आपके साथ ही वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन सोच रहा है ये जो ईगो मैटर चल रहा है इनको तोड़ देना चाहिए और तुरंत मेरे पर्सन की तरफ मुझे जाना है। क्योंकि मेरे पर्सन ही मेरा अल्टीमेट सोलमेट है। मैं फिर से एक्शन लेकर उसके पास जाकर अपना प्यार बयान करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या वो मुझको एक्सेप्ट करेंगी या ना करेंगी, ये तो मुझको पता नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से काम करूँगी, मैं एक्शन लूँगी। आपकी पर्सन चाह रही है ये जो एक्शन हो वो सामने से कुछ ऑफर आपको करना चाहते हैं, कुछ मैसेज करके वो नहीं आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो चाहता है सामने से आपके साथ आकर एक बात करना, एक बार आपके तरफ आकर वो दूसरा मौका आपको आपकी तरफ से मांगना चाहते हैं। अगर आप उसको दूसरा मौका दोगे तो वो आप दोनों के रिश्ते में सारी अंधेरा तोड़ के एक नई सवेरा आप दोनों के रिश्ते में लाने के लिए वो पूरे कोशिश करेंगे। ऐसा आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, इसमें ये दिखाती है आपके पर्सन पहले से भी 2 गुण ज़्यादा आपको इस वक्त मिस करता है, प्यार करता है और आप में ही वो सारी खुशियाँ ढूंढता है और देखता है। और वो अपना सोलमेट को कभी खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो एक्शन लेना चाहते हैं और आप दोनों के रिश्ते में ये सन वो ज़रूर लाना चाहते हैं। और इसके लिए आपके पैसे ने ज़रूर कुछ एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक्शन कब होंगे वो समय बोल सकते हैं, लेकिन चैरियट की कार्ड जब आई है तो ज़रूर कुछ एक्शन आपके पर्सन की तरफ से ज़रूर होंगे। तो ऐसा आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।